दरवाजा खोलो मेरी बच्ची। परी, दरवाजा खोलो बेटा। परी, क्या हमसे बात नहीं करना चाहोगी? हाँ। ठीक है यहाँ पर सब कुछ। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। परी, ओह आमिर, क्या हो रहा है? हम फिर से पुराने हाल में लौट आए। पहले से भी बदतर हाल में। परी, दरवाजा खोलो। सारा कमरा बंद करके बैठ जाना हल नहीं है। परी, जवाब दो मुझे। आमिर, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, कहाँ जाऊँ? मुझे अकेले रहना है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो अकेला रहने दोगे मुझे? उसे कुछ वक्त दो बेटा। छोड़ दें भाई, वो बहुत डरी हुई है और हम भी। अच्छा, अब तुम रिलैक्स हो जाओ और सब कुछ शुरुआत से एक एक करके बताओ। जब हम इब्राहिम को नहलाने की तैयारी कर रहे थे तो उसके कॉट से अचानक एक खत गिरा। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आई, लेकिन जब परी के मुंह से मैंने वो खत सुना तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे भाई। क्या लिखा था उसमें? उसमें आमिर साहब के मासी के मुतालिक लिखा था। उसमें हमारा नाम तो कहीं नहीं लिया गया, लेकिन आखिर में कुछ तो ऐसा लिखा है जिससे हमें मसला हो सकता है। ठीक है, और क्या लिखा था उसमें? यही कि तुम लोग अभी भी महफूज नहीं हो। ये एक माँ की तरफ से तुम्हें मेरी आखिरी नसीहत थी। वो बस अपनी बेटी को मोहतात कर रही है। जाहिर सी बात है, इसके अलावा और क्या होगा? समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं। उसको काबू किया हमने तो वो भाग गई, गोली मारी तो बच गई वो। खत में उसने हमारे खिलाफ इशारा दिया है और ये यहाँ बैठी हुई कह रही है कि मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी कहना ध्यान से कहना, मुश्किल में पड़ जाओगी वरना। लड़कियों, पुरसुकून हो जाओ, बस भी करो। पहली बात तो इससे हमारा वास्ता ही नहीं कोई। ये हमारे लिए बेहतर है। और वो कैसे? सोचो जरा। परी अब इन सब वाकयात का जिम्मेदार खुद को ठहराएगी। असल खतरा आमिर है, कोई और नहीं, उसे मालूम हो जाएगा। और एपिक ने जो किया अच्छा ही किया। बहुत खूब एपिक, कमाल कर दिया उसने। लेकिन कैसे? वो ऐसे कि आपस में उनका भरोसा डगमगाएगा। दोनों का प्यार इम्तिहान का सामना करेगा। भाई, जब एपिक को होश आएगा वो हमारे खिलाफ सब उगल देगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्या करेंगे? कोई हल निकाल लूंगा इसका। जो आपने मुझसे कहा था, आप वही तो नहीं सोच रहे? मुझे तो कोई मसला नहीं है। एक मिनट, एक प्लान है मेरे पास। हमें इस वक्त जितनी जल्दी हो सके परी तक पहुंचना है। उस घर में कोई तो ऐसा होगा जो आसानी से हमारी बातों में आ जाए। आयशा है वहाँ, आमिर की माँ। वो काम आ सकती है। उसे बहकाना बहुत आसान है। देखो, अभी तो तुमने कितने सही तरीके से समझाया है। हर दफा इस तरह क्यों नहीं समझाती हो? हाँ, बहुत अच्छे। तो ये अब तुम्हारा काम है। तुम्हें किसी तरह उस औरत को अपनी बातों में लाना है। मैं आसपास ही रहूंगा। खुदा की कसम मुझे मालूम नहीं। तो फिर हमें घर की दीवारों पर नजर बद के वज़ाइफ लटकाने चाहिए। घर में हमें दुआ करवानी चाहिए। हमने आखिर किसके साथ क्या किया है? कौन हमारा बुरा चाहता है बुलंद? अगर सच कहूं तो इस पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन हाल ही में उस औरत ने जो कुछ कहा वो हर एक चीज सच साबित हो रही है। और उसने हर चीज का एतराफ भी किया था। उसने कहा था वो बच्चे को वापस लाएगी और वापस ले आई। अब वो पागल थी या कुछ और, वो एक ईमानदार औरत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आगे क्या होगा? फजूल बातें मत करो बुलंद, फजूल बातें मत करो। सब उसी का किया धरा है, मर ही नहीं सकती वो। चुड़ैलें इतनी आसानी से थोड़ी मरती हैं।
मैं परी के लिए ज्यादा अफसरदा हूँ। जब भी हम उसे अपनाहियत का एहसास दिलाते हैं, कुछ ना कुछ वाकया हो ही जाता है। मरियम बेटी, तुम इस बारे में बेहतर जानती हो। तुम हमेशा अपने भाई के साथ रही हो। क्या तुम्हारे भाई के साथ किसी का कोई मसला था? यानी उसका स्कूल में किसी के साथ झगड़ा हुआ या कारोबार में कोई परेशानी हुई? क्या कोई ऐसा था जो इससे हसद करता हो? अगर मैं इस बारे में सोचूं तो कुछ भी ऐसा याद नहीं आता। चाहे यतीम खाने में रहने का जमाना हो या सड़कों पे रहने का, कुछ भी ऐसा नहीं है। बेरन और दामला के साथ भी अच्छी जिंदगी गुजरती रही। रहा सवाल भाई के बिजनेस के हवाले से, तो वो भी ठीक है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बताऊं। मैं थोड़ी हवा खा के आता हूँ। शाम बखैर। हाँ बेटा जाओ, शब बखैर। याबुस, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ कुछ नहीं हुआ, बस हवा खाने जा रहा हूँ। मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं छुपा रहा, तुम ये क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। जाओ तुम ताज़ी हवा लो। मिलता हूँ फिर। हाँ ठीक है। आप कब तक पहुंचाएंगे वो? मैं वो खुद पहुँचा दूंगा तुम्हें। फिर भी कितना टाइम लगेगा बताइए। तुमसे कह रहा हूँ ना कि पहुँचा दूंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। चलो जाओ। मैं सोच रहा हूँ कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा। माजी में मैंने किसके साथ इतना बुरा किया है जो आज मुझे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। कौन है इसके पीछे? क्यों नहीं उस तक पहुंच पा रहा मैं? कौन है वो? नजर तंग हो गई है। यार वो औरत। खैर, मैं उस औरत पर भरोसा नहीं करता। आखिर हम उसकी हर बात को क्यों मान लेते हैं? कहीं इसके पीछे बिरोल का हाथ तो नहीं है सिको? अरे भाई, वो शख्स तो पिछले साल ही गर्मियों में मर चुका है। वाकई में? हाँ। तो क्या इसके पीछे सेस्गिन हो सकता है? वो ऐसे सेस्गिन? हाँ। वो रिटायर हो चुका है, काम नहीं कर रहा। उसका कोई ताल्लुक नहीं अब तुमसे। मेरे दिमाग में नूरी आया था, लेकिन अब वो दुबई की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है। उसका भी इससे लेना देना नहीं हो सकता। नहीं, वैसे भी उसके होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि तामला के पैदा होने पर उसने मुझे मुबारकबाद दी थी, तो सब कुछ अच्छे तरीके से खत्म हो चुका। यार उस औरत का दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसी पागल ने कुएं में पत्थर फेंका, उस पत्थर को निकालने के लिए उसने सबको परेशान किया हुआ है। देखो सीखो, तुम सिर्फ बचपन से ही नहीं बल्कि हमेशा से ही मेरे साथ रहे हो और हर चीज में साथ दिया है मेरा। तुम बेहतर जानते हो कि क्या ऐसा कोई है जिसे मैंने नुकसान पहुंचाया हो, या फिर कंपनी में कोई ऐसा जो कि हमारा जाती दुश्मन हो। याद करो सीखो, कोई है? तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा उस बात का एक एक करके तुमसे हिसाब लूंगा मैं, और तुम्हें उसका जवाब देना होगा। बुराक, तुम ये क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो क्या? जो मुंह में आ रहा है कहे जा रहे हो। तुम्हारा इस तरह सोचना फजूल है। क्या हुआ सीखो? यही सोच रहा था कि कंपनी में ऐसा कौन हो सकता है, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा भाई।